Hello everyone, welcome back to Science Study Center and Young Minds Academy. I am Anjali Malviya. So yes, in the previous lecture we have started our new chapter. ठीक है, हमने लाइफ प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कंट्रोल एंड दी कोऑर्डिनेशन. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इसके बारे में कि इसमें हमें ब्रेन के बारे में पढ़ना है. हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, रिफ्लेक्स एक्शन, ये सारे क्या करते हैं, हमारा ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल करता है, राइट. हमारे मूवमेंट को, हमारे जितने भी फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं वो उनका सभी का रिलेशन हमारे ब्रेन से होता है. ठीक है, तो यस, और कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि हमारे बॉडी में कितने सारे ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो कि कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस, कितने इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने देखा लाइफ प्रोसेस में. तो इन सब का एक प्रॉपर वे में, एक सिस्टमैटिक वे में काम होना, इसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन. ठीक है, और ये भी हमारा रेगुलेट होता है हमारे ब्रेन से ही. ठीक है, इट्स ऑल आवर ब्रेन जो कि रेगुलेट करता है ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो यस, तो सबसे पहले हमने देखा था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, वो कैसे काम करता है. तो हमारा नर्वस सिस्टम दो टाइप में डिवाइडेड था, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था वो क्या था, बॉडीज मास्टर कंट्रोल यूनिट. ठीक है, पेरिफेरल था हमारे बॉडीज मास्टर कंट्रोल यूनिट, सॉरी सेंट्रल जो था. तो सेंट्रल में हमने पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड है. ठीक है, सेंट्रल में क्या है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है. ठीक है, ये था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम. फिर पेरिफेरल में जो बाकी के ऑर्गन्स, जैसे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो रिफ्लेक्स एक्शन जैसे मैंने बताया, वो जो इम्पल्स जनरेट वैसे जैसे होता है, उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन विल मूव टू दी पेरिफेरल. ठीक है, तो सेंट्रल में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो हमें पढ़ना है मेन, वो है हमारा ब्रेन, दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, ब्रेन, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. तो हमने ब्रेन स्टार्ट भी कर दिया था. हमने ये देखा था कि हमारा ये जो ब्रेन है ये बना है हमारे न्यूरॉन्स से. ठीक है, न्यूरॉन्स को सॉरी, हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन है, ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो नर्व्स हैं, ये हमारे इसी न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल से बनी है, नर्व सेल से. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था. एक्सॉन के बारे में हमने पढ़ा था, उसकी बॉडी बेसिकली हमने ये भी पढ़ा था. डिटेल में नहीं पढ़ा था क्योंकि अभी हम पहले ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल टॉक दीज लिटिल थिंग्स ऑल्सो. ठीक है, तो यस, ये हमने पढ़ा था. फिर हमने शुरू किया था हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये है हमारा ब्रेन, फिर है हमारा स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड. फिर ये भी हमने पढ़ा था कि हमारा ब्रेन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, लैंग्वेज, रीडिंग, विजन, बॉडी अवेयरनेस, टेस्ट, टच एंड प्रेशर, मोटर कंट्रोल ये वही है जो हम अभी रिफ्लेक्स एक्शन में भी पढ़ेंगे. ये सारी चीज़ें, कंसंट्रेशन, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पीच, स्मेल, हेयरिंग, फेस रिकग्नाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि ये सारे फंक्शंस हैं हमारे ब्रेन के. फिर हमने पढ़ा था कि हमारा जो ब्रेन इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए भी हमें ऐसा कुछ चाहिए, तो वो होता है एक ब्रेन बॉक्स. ठीक है, ब्रेन बॉक्स मतलब कि ब्रेन उसके अंदर है, समझ लो. ठीक है, एक बॉक्स है जिसके अंदर हमारा ब्रेन सेफली रखा हुआ है. ठीक है, उसको हम बोलेंगे हमारा क्रैनियम और ब्रेन बॉक्स और बोनी बॉक्स. ठीक है, तो एक था हमारा क्रैनियम, और उसके अलावा अदर देन दिस बोनी प्रोटेक्शन, हमारे जो लेयर्स हैं जो ब्रेन की, वो भी प्रोटेक्टेड हैं, आउटर मोस्ट देन इनर मोस्ट, इस तरह से. उसको बोलेंगे हम मेनिंजेस. ठीक है, ये अभी आपके सिलेबस में, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, तो मेनिंजेस भी प्रोटेक्शन का काम करती हैं. ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था. तो इफ़ you have missed that class, so do watch that first and then this. Okay, yes, तो meninges हैं, meninges की layers हैं.
पहली लेयर ड्यूरा मैटर, आर्किनोइड्स एंड देन पाया मैटर, ठीक है। इस तरह से यू कैन सी दिस पोर्शन, ये सारी लेयर्स हैं, ये लेयर्स हैं जो कि यू नो प्रोटेक्ट करती हैं हमारे ब्रेन को। और जो क्रैनियम मैंने बताया आपको, क्रैनियम, इसको बोलेंगे हम ब्रेन बॉक्स, ठीक है, या फिर बोनी बॉक्स। ये क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरीज, डैमेज एंड ऑल। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल एग्जाम्पल, कि हम कुछ भी शॉपिंग करते हैं, अगर हम डेलिकेट चीज़ कुछ शॉप करते हैं, जैसे ग्लास का हो गया या फिर टेलीविज़न और रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, तो उसकी जो पैकेजिंग होती है, ठीक है, जो पैकेजिंग होती है उसकी, वो थर्माकोल से होती है, रिमेंबर, राइट, ठीक है। तो उसकी जो पैकेजिंग है वो थर्माकोल से होगी, थर्माकोल का बॉक्स होगा, उसके अंदर वो चीज़ें रखी जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ें हैं, वो ग्लास की चीज़ें हैं, उनका जो मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली डैमेज्ड हो सकता है वो, ठीक है, ज़रा सी उसमें इंजर्ड हो सकता है, कह लो उसको, ठीक है। इसी तरह से बच्चे, हमारा ब्रेन भी इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, इतना वाइटल ऑर्गन है, इसके प्रोटेक्शन के लिए हमें भी ज़रूरी है एक लेयर। तो वो लेयर है हमारी क्रैनियम, जिसको हम ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं या फिर हम इसको बोनी बॉक्सेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात है। नाउ फिर एडिशन टू द क्रैनियम वी हैव द मेनिंजेस। फिर हमने पढ़ा था इसके बारे में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये हमारे ब्रेन के, एज यू कैन सी दिस पोर्शन, ठीक है, ये फ्लूइड है, ये हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। इसका काम है, इट अब्जॉर्ब्स द शॉक, ट्रांसफर्स न्यूट्रिएंट टू द ब्रेन एंड रिमूव्स द वेस्ट फ्रॉम द ब्रेन। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जाम दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। हाँ, फिर हम आए थे हमारे मेन पोर्शन हमारे ब्रेन पे, ठीक है। तो ब्रेन का जो पार्ट था वो क्या था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन मैक्सिमम एरिया कवर कर रहा है हमारे ब्रेन का, एज यू कैन सी हियर दिस ऑरेंज पोर्शन, मिड ब्रेन अ स्मॉल दिस ग्रीन पोर्शन एंड द हाइंड ब्रेन द पिंक वन। तो हाइंड मीन्स बिहाइंड, राइट। तो इस तरह से हमने डिवाइड किया था हमारे ब्रेन को। सो यस, ये सारे फंक्शंस थे जो कि हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन परफॉर्म कर रहा था। ये डिस्कस किया था हमने ऑलरेडी। सो जस्ट मेक श्योर, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। yes, I'm keeping aside, just take a screenshot and make sure that you make a good notes out of this, it will be helpful for you, okay। yes, फिर हमने पढ़ा था कि जो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन या फिर हाइंड ब्रेन है, इसमें भी कुछ पार्ट्स हैं, बेसिकली दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन्स, है ना। तो फोर ब्रेन में है हमारा सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड दी हाइपोथैलेमस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था हाइंड ब्रेन में क्या है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड दी सेरिबेलम, ठीक है। ये सारे वर्ड जो हैं वो बिहाइंड दिस, बैक ऑफ दी दिस एरिया पर्टिकुलरली, ये यहाँ पे। तो इसकी लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आज हम कवर करेंगे इनके बारे में। यस, तो हमने यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ा था, ऑल फैक्ट्री लोब के बारे में। जब भी ये ऑल फैक्ट्री आए तो जस्ट मेक श्योर टू कीप इन योर माइंड कि ये हमेशा रिलेटेड होगा स्मेल से, ये हमेशा किससे रिलेटेड होगा, स्मेल से, ठीक है। द एरिया ऑफ द ब्रेन दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन अबाउट स्मेल, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो जस्ट कीप दिस ऑल्सो इन योर माइंड, एंड ऑल्सो नोन एज द ऑल फैक्ट्री बल्ब्स, ठीक है, दिस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, दिस रेड वन, तो ये हमारे ऑल फैक्ट्री बल्ब हैं जिसका रिलेशन है हमारे स्मेल से। चलो, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है हमारा सेरिब्रम, ठीक है, कवर्स मोस्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। और ये पार्ट है हमारे फोर ब्रेन का ही, फोर ब्रेन मतलब द फ्रंटल पोर्शन, द फोर हेड, जैसे मैंने बोला था कि इससे समझ लेना। तो सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम क्या है बच्चे, ये हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है,
ठीक है, और ये किससे डिवाइडेड है, इसको बोलेंगे सेरेब्रल फिशर, ठीक है, 2 हेमिस्फीयर्स सेपरेटेड बाय सेरेब्रल फिशर्स, ठीक है, एज यू कैन सी हियर these are hemispheres, the left one, this is the right one, ठीक है, as you can see this particularly left, this particularly right, ठीक है. Then इसमें क्या है, ये fissures, this gap you can see here, this black portion, this gap between these two, तो ये एक दूसरे से separated हैं by the fissure, ठीक है, cerebral by the name itself, cerebrum, cerebral, ठीक है, तो yes ये है, ठीक है. अब इनके भी कुछ पार्ट्स हैं जिनको हमने डिवाइड किया है लोब्स में, एरियाज में. सेरेब्रल का सेरेब्रम में हमने कुछ रीजन्स में इसको डिवाइड कर दिया है, तो हम भी वो देखेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस. यस, दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस होल एरिया इज योर forebrain, ठीक है, your midbrain and the hindbrain, and now cerebrum. इसमें क्या है बच्चे, folds हैं, as you can see in this also, in this pictures also, इसमें कुछ folds हैं इस तरह से, right, folds हैं, उन folds का हमने कुछ नाम भी दिया है. तो जो elevated folds हैं उनको हम gyri बोलते हैं. elevated folds को हम क्या बोलते हैं, हम gyri बोलते हैं. और जो depressed folds हैं उनको हम बोलते हैं सल्काई, ठीक है. रिमेंबर दीज 2 वर्ड्स, गायरी और सल्काई. फिर ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सल्काई, इन सल्काई ये जो फोल्ड्स की पोजीशन है, ठीक है, फोल्ड्स की पोजीशन है, सेरेब्रम को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द फोल्ड्स, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सल्काई. सल्काई क्या है, हमारा डिप्रेस्ड फोल्ड है, तो उसको हमने डिवाइड किया है. कैसे डिवाइड किया है, सी हियर, इस तरह से ये हमारा सेरेब्रम है, ठीक है, और इसको डिवाइड किया. दिस ब्लू पोर्शन दैट यू सी हियर, इसको हम बोल रहे हैं हमारा फ्रंटल लोब, ठीक है. दिस ब्लू पोर्शन को हम बोल रहे हैं हमारा फ्रंटल लोब. दिस येलो पोर्शन को बोल रहे हैं पैराइटल लोब, ठीक है. फिर ये जो पिंक वाला पोर्शन है, छोटा सा पिंक सा क्यूट सा, इसको हम बोल रहे हैं ऑसिपिटल लोब, ठीक है. एंड दिस में जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है, इसको हम बोल रहे हैं हमारा टेम्पोरल लोब, ठीक है. जस्ट रिमेंबर सेरेब्रम जो है हमारा वो फर्दर 4 लोब्स में, 4 रीजन्स में डिवाइडेड हुआ है. द फर्स्ट वन, दिस वन इज द फ्रंटल, पैराइटल, द टेम्पोरल एंड द ऑसिपिटल, ठीक है. जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स. तो इनके भी कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है. बेसिकली ये सारे सेरेब्रल के ही रीजन्स हैं, तो ऑलमोस्ट जो इनका फंक्शन है वही आपके सेरेब्रम का भी फंक्शन है, राइट. सो यस, तो इनके भी कुछ अलग फंक्शंस हैं. लेट्स सी हियर. These are might not be in your textbook, but in the exam point of view, in the competitive exam point of view, these questions are very important. So just I'm not telling you much because at your level इतना deep जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है. But yes, for a general way, I'm just telling you everything. So just make sure that you make a good note. ठीक है. तो जो frontal lobe है उसका function क्या है, thinking, planning, problem solving, emotion, behavior control and the decision making, उनका काम इसमें. Then हमारा जो parietal lobe है उनका काम है perception, object clarification, spelling, knowledge of numbers and visualization, ठीक है, इनका काम इसमें है. Then जो temporal lobe है उनका है memory, just remember this, temporal lobe, memory, ठीक है, memory, understanding language, facial recognition, hearing, विजन, स्पीच एंड इमोशंस, ठीक है. फिर है हमारा सेरिबेलम, ऑसिपिटल, ठीक है, ऑसिपिटल लोब, उसका काम क्या है, विजन, विजुअल प्रोसेसेस एंड कलर आइडेंटिफिकेशन. दीज आर बेसिकली फंक्शन ऑफ योर सेरिब्रम ऑल्सो, है ना. तो यस, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू राइट इट डाउन दीज थिंग्स. शायद आपका ये फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, इसका अलग अलग फंक्शंस ना आए आपके एग्जाम में, बट सेरिब्रम का आ सकता है. सो जस्ट मेक श्योर कि ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है. यस, फिर हमने सेरेब्रम कंप्लीट कर लिया, हमारे ब्रेन का जो फोर ब्रेन का पार्ट था. फिर नेक्स्ट जो पार्ट है वो है डायएन्सेफेलॉन,
ठीक है, डायएन्सेफेलॉन। अब डायएन्सेफेलॉन क्या है, जो हमने थैलेमस और हाइपोथैलेमस देखा था हमारे फोर ब्रेन का पार्ट, वही है। डाई मीन्स टू, ठीक है, डाई मीन्स टू, तो मतलब यहाँ पे इन्हीं दोनों की बात हो रही है। इट लाइज बिटवीन द सेरिब्रम एंड द मिड ब्रेन, ठीक है। लाइज बिटवीन द सेरिब्रम एंड द मिड ब्रेन, ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द थैलेमस, ठीक, दिस, एंड सेकेंड वन इज द हाइपोथैलेमस। जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्लैंड्स हार्मोन्स, तो उसमें हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस है क्या, ठीक है। ये यू कैन सी दिस ग्रीन पोर्शन हियर, आई एम जूमिंग इट मोर, है ना, यस। तो ये जो ग्रीन पोर्शन है हमारा, ये है हमारा थैलेमस, ठीक है, ये जो ग्रीन पोर्शन, एंड दिस स्मॉल पर्पल पोर्शन दैट यू सी हियर, ये है हमारा हाइपोथैलेमस। अगेन लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फोर ब्रेन का ही पार्ट है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। दिस ग्रीन वन इज द थैलेमस, दिस पर्पल वन इज द हाइपोथैलेमस, यस। तो थैलेमस का काम क्या है, इमोशंस में है, हेल्प्स इन प्लीजेंटनेस वर्सेस अनप्लीजेंटनेस। हाइपोथैलेमस जो है वो मेजर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका काम है सर्वाइवल, एंजॉयमेंट, ये बेसिकली हार्मोन रेगुलेशन का काम करता है, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट हियर, हार्मोन रेगुलेशन, ठीक है, हार्मोन रेगुलेशन। अब ये हम पढ़ेंगे हमारे एंडोक्राइन, जब हम पढ़ेंगे अच्छे से तब उसमें पढ़ेंगे इनका रोल वहाँ पे, ठीक है। और इनका एक और काम है रिदमिक साइकिल्स में, स्लीप साइकिल, ठीक है, ईट ड्रिंक साइकिल्स, ठीक है। नाउ स्लीप साइकिल भी हम उसमें पढ़ेंगे डिटेल में कि हार्मोनल की वजह से ये कंट्रोल होते हैं हमारे। एक टाइम फिक्स्ड है हमारा वेकअप का, एक टाइम फिक्स्ड है हमारा स्लीपिंग का, तो वो जो स्लीप साइकिल है हमारा 24 आवर की पूरी, वो रेगुलेट होता है बिकॉज ऑफ दिस हाइपोथैलेमस, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। द फर्स्ट वन इज द हार्मोन रेगुलेशन एंड इट मेंटेन्स द स्लीप और द रिदमिक साइकिल्स, ठीक है, थ्रू आउट द डे। ओके, सो जस्ट मेक श्योर टू रिमेंबर दिस, यस। तो हमने बात कर ली हमारे फोर ब्रेन के बारे में, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब मिड ब्रेन, जो मिड वाला पार्ट था, मिड ब्रेन जो है, इसमें ऐसा कुछ सच ऐसा कोई पार्ट नहीं है ब्रेन का जो हमें पढ़ना है मिड ब्रेन में। सो जस्ट मिड ब्रेन को मिड ब्रेन ही रहने देते हैं, है ना। तो इनका काम क्या है, इट लिंक बिटवीन द फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन, यस, मिड है तो भाई बीच में ही होगा दोनों के। इट कंट्रोल्स auditory impulses and sight, this is important, it controls auditory impulses and the sight, ठीक है। as you can see here, ये जो ग्रीन वाला छोटा सा पोर्शन है ये हमारा मिड ब्रेन है, ठीक है, दिस छोटा सा, इसका फंक्शन क्या है, कंट्रोल्स ऑडिटरी इम्पल्सेस एंड दी साइट, जस्ट मेक श्योर टू रिमेंबर दिस, ओके। देन यस, फिर आते हैं हम अपने हाइंड ब्रेन में, द लास्ट वन, लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, हाइंड ब्रेन, द बिहाइंड वन। तो इसमें फर्स्ट वन है पॉन्स वैरोली, ठीक है, ये पार्ट है हमारे ब्रेन का, पॉन्स वैरोली। इनका काम क्या है, इट कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम मेडुला, मेडुला एब्लोंगेटा, वो भी पार्ट था हमारे हाइंड ब्रेन का, है ना, टू द फोर ब्रेन। इनका काम है इम्पल्स कैरी करने का, मेडुला से फोर ब्रेन, दिस टू दिस, दिस टू दिस, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। एंड फ्रॉम वन हेमिस्फेयर ऑफ द सेरिबेलम टू अनदर, ठीक है, सेरिबेलम में भी एक हेमिस्फेयर से दूसरे हेमिस्फेयर में। इनका बेसिक काम क्या है, कैरीज इम्पल्सेस, इम्पल्सेस क्या है, यू कैन से इट कैरीज इंफॉर्मेशन, ठीक है, इट कैरीज इंफॉर्मेशन। नाउ अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इट रेगुलेट्स ब्रीदिंग, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि लाइफ प्रोसेस का जो हमारा पूरा होल सिस्टम है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, या फिर द एक्सक्रीशन, ये सारा रिलेटेड है हमारे नर्वस सिस्टम से, हमारे ब्रेन से।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रेगुलेट कर रहा है ब्रीदिंग भी। भाई ये तो पार्ट है तो ब्रेन का, ब्रेन ही का तो पार्ट है, तो ब्रेन ही ऑलवेज ये कर रहा है ये काम। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इट रेगुलेट्स ब्रीदिंग। जो मेक श्योर कि आप इसके नोट्स बना लो, ठीक है। एंड सी हियर, इसका लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। दिस ऑरेंज पोर्शन है ना, पीच वन, दिस इज दी पॉन्स वेरोली। पॉन्स वेरोली को शॉर्ट में हम पॉन्स बोलते हैं, बोथ आर सेम, ठीक है, नॉट गेट कंफ्यूज। फिर है ये हमारा सेरिबेलम। एज यू कैन सी इसमें भी कुछ फोल्डिंग्स हैं, जैसे हमने सेरिब्रम में देखी थी ना, वैसे ही यहाँ पे भी सेरिबेलम में भी फोल्डिंग्स है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनर का, क्वेश्चन जो बनाता है उसका ये है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेरिब्रम एंड द सेरिबेलम। ऑल्सो बिकॉज दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं प्रोनाउंसिएशन में, तो जस्ट टू मेक योर चाइल्ड कंफ्यूज, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया, जो सेरिब्रम है हमारा वो फोर ब्रेन का पार्ट है, और ये जो है सेरिबेलम वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, ये भूलना नहीं। चलो, और लेवलिंग भी देख लो इसकी। ना जो सेरिबेलम है उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, वो देख लेते हैं। इट मेंटेन्स एंड कंट्रोल्स मस्कुलर एक्टिविटीज, इट मेंटेन्स बैलेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द वे आई वॉक, द वे आई रन, ये बैलेंसिंग की वजह से है मेरी बॉडी में। तो हमारा जो ब्रेन है ये सेरिब्रम जो पार्ट है, हमारे सेरिबेलम जो पार्ट है हमारे ब्रेन का, वो क्या कर रहा है, इट मेंटेन्स बैलेंस एंड कंट्रोल्स मस्कुलर एक्टिविटीज, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे हाइंड ब्रेन का, वो है मेडुला एब्लोंगेटा, ठीक है। इसका काम क्या है मेडुला एब्लोंगेटा का, कि इट रेगुलेट्स द ब्रीदिंग एंड कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्सेज। कार्डियोवैस्कुलर मीन्स इट्स रिलेटेड विद द हार्ट, और ब्रीदिंग अभी हमने यहाँ पॉन्स वेरोली में पढ़ा कि उसका भी काम ब्रीदिंग में है। तो ये दोनों मेडुला एब्लोंगेटा और पॉन्स वेरोली दोनों मिलके ब्रीदिंग का काम करते हैं, मतलब ब्रीदिंग को रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, उसका रोल वहाँ पे है दोनों का। तो यस, डू नॉट फॉरगेट दिस फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग एंड कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्सेज। चलो अगेन, सेरिब्रम ये है हमारा, सेरिबेलम यहाँ पे है, ठीक है। जस्ट मेक श्योर टू रिमेंबर दीज थिंग्स। yes, coming back to this particular image again, तो yes, ये है हमारा सेरिब्रम, दिस यहाँ पे फोल्ड है गायरी और सल्काए, ठीक है, थैलेमस, this portion, this is the thalamus, then the hypothalamus, this is the hypothalamus, ठीक है। ये तो ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जो हम की बाद में एंडोक्राइन में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। ये है हमारा मिड ब्रेन। फिर हाइंड ब्रेन जो बिहाइंड है, ये बिहाइंड, और जैसे हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ा था कि वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी स्टार्ट हो जाएगा, द बैकबोन, ठीक है। तो यस, तो हाइंड ब्रेन भी एक मेजर रोल प्ले करेगा इन द कोऑर्डिनेशन। जब हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे तो उसमें ये हाइंड ब्रेन के बारे में और पढ़ेंगे। तो ये है हमारा पॉन्स, ये है हमारा मेडुला एब्लोंगेटा, और ये है हमारा सेरिबेलम, ठीक है। अब देखो मेडुला एब्लोंगेटा, ये जो ट्यूब है इस तरह से एक स्ट्रक्चर है, बोनी स्ट्रक्चर, एक ट्यूब लाइक, आगे जाके यही स्पाइनल कॉर्ड में बदल रहा है। यू कैन सी हियर, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे ये मेडुला एब्लोंगेटा बोला जाएगा, तो यहाँ पे आकर के ये स्पाइनल कॉर्ड बोला जाएगा, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर कि ये याद रहे, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड यहीं से शुरू होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में अबाउट द लोकेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। यू कैन नॉट से कि बैकबोन है हमारी, एक प्रॉपर जो बायोलॉजिकल टर्म है वो याद रखना इम्पॉर्टेंट है। चलो, तो स्पाइनल कॉर्ड को देख लेते हैं ज़रा। यस, स्पाइनल कॉर्ड,
ये इट बिगिन्स फ्रॉम मेडुला, ठीक है, मेडुला से स्टार्ट होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा एज आई हैव शोन यू इन दैट पिक्चर, ठीक है, मेडुला से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, ये लंबार रीजन तक, ठीक है, ये पार्ट ही है आपके स्पाइनल कॉर्ड का। जैसे कि हमने ब्रेन को डिवाइड किया था फोर ब्रेन, मिड एंड हाइंड, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ऑल, तो उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड का भी जो पार्ट्स हैं वो हमने डिवाइड किया है, तो वो लंबार रीजन तक जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव भी इससे कई बार आया है, यू नो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तो कई बार आया है, तो जस्ट मेक श्योर कि रिमेंबर कि इट बिगिन्स फ्रॉम द मेडुला और कहाँ तक जाता है, ये लंबार रीजन तक। यस, सो एज यू कैन सी हियर, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिस मेडुला, दिस वन, दिस, और उसी के जस्ट नीचे आपका स्पाइनल यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। चलो, तो जैसे मैंने बताया कि जैसे ब्रेन डिवाइडेड है वैसे ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड भी डिवाइडेड है। तो स्पाइनल कॉर्ड कैसे डिवाइडेड है, जो फर्स्ट यहाँ अपर मोस्ट पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन, यू ऑल नो, वही बैक ऑफ द ब्रेन, सॉरी बैक ऑफ योर दिस बैक, ठीक है। देन थोरैसिक वर्टिब्री, फिर उसके बाद आता है लंबार वर्टिब्री एंड लास्ट में आता है सैक्रम। तो लंबार रीजन हमने भी पढ़ा ना कि कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, तो यहीं तक एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। जस्ट मेक श्योर टू रिमेंबर, पहले आता है आपका सर्वाइकल। सर्वाइकल कैसे लर्न कर सकते हो, यू हैव हर्ड अबाउट द सर्वाइकल पेन, है ना, सर्वाइकल पेन जो होता है यहाँ पे, तो इसी वजह से होता है, ये सर्वाइकल वर्टिब्री जो है आपका वो वही पेन होता है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज द सर्वाइकल पेन। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी सी फर्स्ट आता है बाकी इन सब से, जस्ट रिमेंबर लाइक दिस कि पहले सी आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो अपर मोस्ट भी सी ही है, ठीक है, फिर टी आता है, जस्ट रिमेंबर लाइक सीटी स्कैन और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। फिर आता है लंबार एंड सैक्रम, तो लंबार और सैक्रम में लंबार कम्स फर्स्ट इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो जस्ट रिमेंबर लाइक दिस कि एल पहले आएगा फिर आपका लास्ट में एस आएगा, इस तरह से। इफ़ यू कैन if you find difficulty in learning, so just learn it like this way. Yes, so that's all for today. I'm not going to tell you a lot because it will just going to make you confusing. तो ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा थोड़ा बहुत, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे आगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जस्ट मेक श्योर कि आप अपना टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो जस्ट डू लेट मी नो, कमेंट डाउन बिलो, आई एम हेयर फॉर यू, ठीक है। डू नॉट वरी, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, एनीथिंग यू वांट, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। डू नॉट फील फियर, यू आर फ्री टू कमेंट, ठीक है। So just make sure and make good notes out of this, and yes, study well, be at your home, stay safe, stay healthy. Thank you.